Hello friends, myself Syed Abdul Mannan. Today we have to discuss about Standard 8 Science Chapter number 2 Microorganisms, Friends and Foe. Micro means very small. Micro means 10 raised to minus 6 meter. It means 1 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 लाख टाइम उसको आप डिवाइड करोगे 1 को, और जो आपको वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या है, उतना स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. फ्रेंड्स एंड फोई. फ्रेंड्स मीन्स आपको पता है वो हमारे दोस्त है, एंड फोई मीन्स वो हमारे दुश्मन भी है. तो हमें इतने स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में डिस्कस करना है इन दिस चैप्टर. तो यू हैव टू सी इन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल. However, these are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms and microbes. Means हमें पता है कि हमारे आजू बाजू काफ़ी सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स अवेलेबल है, बट उससे भी ज़्यादा मीन्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेरी स्मॉल है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड या उसको माइक्रोब्स भी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread get spoiled and its surface get covered with greyish white patches. मीन्स आपने देखा होगा जो हमें अब रेनी सीजन जब चल रहा है तो आपका जो ब्रेड है उस पर हमें क्या है, वाइट या ग्रेइश आपको एक सरफेस पर उसको एक लेयर क्रिएट होगा आफ्टर सम टाइम्स. या तो मीन्स वो क्या है, तो वो पैचेस को आप उसको ऑब्जर्व करोगे, मीन्स मैग्नीफाइंग ग्लास आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाएगा. वेरी टीनी मतलब वेरी स्मॉल, टीनी मतलब वेरी स्मॉल आपको क्या दिखा देगा, वो स्ट्रक्चर दिखा देगा. तो वो कहाँ से आ रहा है, डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. मीन्स वो कहाँ से आ रहा है और ऐसे स्ट्रक्चर क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमें पढ़ना है. तो आफ्टर दिस 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हियर एक्टिविटी 2.1 इज गिवन. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फिल इन द बीकर. मीन्स हमें मॉइस्ट सॉइल लेना है, उसको हमें क्या करना है, एक बीकर के अंदर फिल करना है. आफ्टर दिस हमें क्या करना है, लिटिल बिट पानी ऐड करना है, एंड उसको आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है. मीन्स माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. तो हम माइक्रोस्कोप, ये क्या है, व्हाट इज दिस माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप मीन्स जो माइक्रो है 10⁻⁻⁶, इतनी स्मॉल जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है या कोई भी एनी ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप आ रहा है. माइक्रोस्कोप उसका नेम से, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, उतनी रिजोल्यूशन का कोई भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है उसको सीन करने के लिए हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको सीन करेंगे. ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम कहाँ पर सीन करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर, बिकॉज वो भी 10⁻⁶ है और माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन कितना है, 10⁻⁶. ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको क्या दिखा देगा, वेरी स्मॉल आपको पार्टिकल्स दिखा देंगे. मीन्स वेरी स्मॉल आपको टी मॉइस्चर टाइप आपको दिखा देंगे. टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप. मीन्स आपको क्या करना है, पॉन्ड वाटर लेना है, ठीक है, मतलब उसको हमें क्या करना है, ग्लास साइड पर रखना है. उसको आफ्टर दिस आपको उसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना है. तो आपको दिखाई देंगे टीनी ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट कर रहे हैं. मीन्स वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ना, वो मूवमेंट करते हुए आपको दिखा देंगे. जैसे ऐसे वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, वो उसमें मूवमेंट कर रहे हैं. तो दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स. मीन्स हमने देखा फर्स्ट जो सॉइल का एग्जाम्पल दिया उसमें भी टीनी ऑर्गेनिजम्स है, एंड सॉइल के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है. थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोप. मीन्स उसमें से काफ़ी सारे, ऐसा नहीं कि सभी को हम माइक्रोब्स के अंदर ही पुट करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी में उसको पुट करेंगे. दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएड आई. मीन्स इतने स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी साइज इतनी स्मॉल है तो हम अपनी आई से भी नहीं देख सकते. ठीक है, इजीली उसको हम देख नहीं सकते. सम ऑफ दिस सच एज द फंगस, दिस ग्रो ऑन ब्रेड, कैन नॉट बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. मीन्स आपको यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फंगस, वो भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कहाँ पर ग्रो होगा,
ग्रो होगा, वो ब्रेड पर क्या होगा, ग्रो होगा। आप उसको सीन करना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको हमें क्या करना है, सीन करना है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मीन्स उसके अलावा जो अदर जो है, मीन्स फंगस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर सकते हो, बट अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप हमें लेना है। दैट इज़ द वे दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इसीलिए हम उसको क्या बोले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोले और माइक्रोब्स भी बोले, बिकॉज वो माइक्रोस्कोप से वो सीन होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। अब दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। तो कौन से ग्रुप है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। मीन्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो फर्स्ट आपको बैक्टीरिया का आपको पिक्चर दिया हुआ था, बैक्टीरिया देख सकते हो, वेरी स्मॉल स्मॉल बैक्टीरियाज है। अभी हमारा कौन सा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो वेरी बिग इमेज है, बट उसकी जो साइज़ है वेरी स्मॉल है। ये फर्स्ट बैक्टीरिया का है। आफ्टर दिस आपको अल्गी दिया हुआ है, तो अल्गी के अंदर आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, कैलिमिडोमोनास, कैलिडोमोनास एंड स्पायरोगैरा। ठीक है, और आपको 2 एग्जाम्पल सभी के ध्यान रखना है। उसके बाद आपको दिया प्रोटोजोआ दिया हुआ है, प्रोटोजोआ के अंदर क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये दोनों की पिक्चर्स भी ड्रॉ करने को आ सकता है। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल्स है। एंड फाइनली जो तुम्हारा था फंगी, फंगी का एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है। ठीक है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फंगिस। तो आपको क्या करना है, ये सभी एग्जाम्पल्स एग्जाम के लिए हमें ध्यान रखना है। आफ्टर दिस वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट देर आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस however reproduce only inside the cell of the host organisms। मीन्स वायरस है वो भी क्या एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे क्या डिफरेंट है। मीन्स वो क्या है, वो जो रिप्रोड्यूस हो रहा है, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मीन्स उसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपने सुना होगा कि भाई मेटल है या वुड है या कहीं पर भी वो वायरस अवेलेबल है, जब तक वो वहाँ पर होगा तब तक वो लिविंग नहीं है, मतलब वो उसका ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पर एज इट इज रहेगा। बट जैसे वो लिविंग थिंग्स के टच में आ रहा है, जैसे ह्यूमन में आ रहा है, एनिमल में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ग्रोथ होना स्टार्ट कर रहा है, मीन्स होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सिमिलरली वायरस है, कोई भी वायरस है, तो अब जब तक वो ज़मीन पर होगा, ठीक है, वुड पर होगा, मेटल पर होगा, तो क्या नॉन लिविंग है। बट जैसे ही वो लिविंग थिंग्स के टच में आ रहा है, ठीक है, वो अंदर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, मतलब रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सच ऑफ दिस वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। मीन्स आप देख सकते हो कि बैक्टीरियम है, प्लांट और एनिमल्स, मीन्स वो प्लांट और एनिमल में ऐसे हो सकता है। इसको एग्जाम आपको यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको वायरस के 2 फॉर्म दिए हुए फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको देखो ये कोरोना वायरस जैसे ही लग रहा है, मीन्स एवरी वायरस डिफरेंट डिफरेंट शेप में वो अवेलेबल है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, फॉर एग्जाम्पल यस, कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कोल्ड आर कॉजेज बाय द वायरस। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पूछा जाए वायरस के अकॉर्डिंग टू कौन से डिसीज़ हो रहे हैं, तो कौन सा हो रहा है, कफ हो रहा है, कफ भी हमें किससे हो रहा है कि भाई एक किसी के टच में आने के से, किसी को कफ हुआ, अब उसके साइड में बैठोगे तो आपको कफ होगा, बिकॉज उसके वायरस वो कहाँ पर आ रहा है, हमारे बॉडी में आ रहा है। लाइक कोल्ड है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, वो सब क्या है, वायरस के डिसीज़ है। एंड सीरियस डिजीज़, उससे भी सीरियस कौन सा है, सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरस। मीन्स जो चिकन पॉक्स है, ठीक है, पोलियो है, वो भी क्या है, हमारा सीरियसली डिसीज़ है, सीरियस डिसीज़ है, वो भी किससे फैलाएगा, वो वायरस से ही होगा। मीन्स किसी को पोलियो हुआ है और आप उसके नेबरहुड से जा रहे हो, या वो
कहीं से कहीं आपको टच कर रहा है तो क्या होगा, आपके बॉडी में ट्रांसफर होगा बाय एनी टचिंग या एनी अदर वे से क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हमारे सीरियस डिसीज है, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, तो ये आपको रिमाइंड रखना है। डिसीज लाइक डायसेंट्रिया एंड मलेरिया आर कॉजेज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजियम वेरिस थायरॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आर बैक्टीरिया डिसीज। मीन्स आपको पता है कि प्रोटोजोआ, देखो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसीज लाइक डायसेंट्रिया एंड मलेरिया वो किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है। किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ। ये जो डिसीज़ है वो कैसा है कि जैसे हमारा स्टमक खराब कर देना, ठीक है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करना है, जो ये सब कौन सा है, किससे होगा, वो हमारे प्रोटोजोआ के अंदर आएगा। एंड थायरॉइड है एंड ट्यूबरक्लोसिस है, वो किससे हो रहा है, बैक्टीरियम डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, वो बैक्टीरिया से वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, वायरस है, ठीक है, प्रोटोजोआ है। यू हैव टू लर्न अबाउट सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन क्लास 6 एंड 7। आप 6 और 7 में काफ़ी सारे पढ़ चुके हो। आफ्टर दिस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.2, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर लिविंग करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम अल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर मीन्स समटाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या सिंगल सेल है, लाइक बैक्टीरिया के जैसे हमारा सिंगल सेल है, जैसे अमीबा है वो क्या सिंगल सेल है, ठीक है। एंड सम अल्गी एंड प्रोटोजोआ एंड और मल्टी सेल्यूलर मीन्स समटाइम्स वो अल्गी फॉर्म में भी हो सकता है, समटाइम्स प्रोटोजोआ एंड समटाइम्स मल्टी सेल्यूलर, मतलब मल्टी एक सेल से नहीं मल्टी सेल से वो बना हुआ होगा। सच एज मैनी अल्गी एंड फंगी मीन्स आपको मल्टी सेल्यूलर का आपके दिया एग्जाम्पल फंगी है, अल्गी है, वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टी सेल्यूलर। दिस लिविंग इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेनिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट और हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड मीन्स वो क्या है, ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट में वो लिविंग कर सकते हैं। जैसे रेनिंग सीजन अभी जो है आइस वाला जब कोई एनवायरनमेंट है कोल्ड है वहाँ पर भी वो ईजीली वो क्या है लिविंग कर सकते हैं। जो हमारा हॉट जो क्लाइमेट है वहाँ पर भी कर सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्सली लैंड मीन्स जहाँ पर काफ़ी सारा पानी अवेलेबल है। डेजर्ट मीन्स समटाइम्स कहीं पर पूरा डेजर्ट है, जैसे हमारे कच्छ में है, राजस्थान में है, तो वहाँ पर भी वो ईजिली कर सकते हैं। मीन्स वो एवरी एनवायरनमेंट वो लिविंग कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन मीन्स वो क्या है उससे भी ज़्यादा मीन्स एनिमल की बॉडी के अंदर या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, वो लिविंग कर सकते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अदर पर डिपेंडेंट है, मीन्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग टू वो क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इन next part we will discuss about microorganisms and us means microorganisms and हमारे बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स हमारे रिलेटेड वो क्या वर्क कर रहा है, हमें कैसे वो यूजफुल है और कैसे वो हमें नुकसान दे रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।